दोस्तों नमस्कार। आज भारत देश की जनता बहुत खुश है। चुनाव पूरा का पूरा डिक्लेयर हो चुका है और भारत की जनता ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग किया है। वोट का रिजल्ट भी आया है। आप सभी भारत देश के वासी जिन्होंने वोट किया है हमारे संविधान के लिए, देश के लिए, नौयुवकों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, देश के उत्थान के लिए, वो सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ये जता दिया है कि कोई भी हो, अगर वो देश की जन भावनाओं से विपरीत जाएगा, देश में वैमनस्यता फैलाएगा, जाति धर्म पे लोगों को बांटेगा, तो ये देश की जनता उस व्यक्ति को कतई भी माफ़ नहीं करेगी, भले ही वो अपने को देवदूत समझे, परमात्मा समझे या कुछ और। देश की जनता किसी भी का बड़े ये बाखूबी समझती है कि कौन उसकी भावनाओं की कद्र कर रहा है, कौन उसके भविष्य की चिंता कर रहा है, कौन उसके बच्चों के विद्यालय में पढ़ने जाने की चिंता कर रहा है, कौन उनके रोज़गार की चिंता कर रहा है, कौन किसानों के वाजिब दाम दिलाने की चिंता कर रहा है। देश की जनता बहुत समझदार है और उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट के द्वारा सत्ताधीशों को चोट पहुँचाई है। भारत देश की जनता वो हमेशा सरप्राइज़ करती है, वो हमेशा सरप्राइज़ करती है। वो किसी भी बंधे बंधाए रोड पे नहीं चलती। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने को महान क्यों न समझे, उसको आसमान से धरातल पर लाने में हमेशा तैयार रहती है। इस चुनाव ने बता दिया है कि जो देश की जनता के भविष्य की चिंता करेगा, जो देश की जनता के भविष्य की चिंता करेगा, वही देश पे राज करेगा। कोई भी जनता को बेवकूफ़ समझकर भारत देश पर राज नहीं कर सकता है। आज ये उत्सव का दिन है, ये उत्सव का दिन है कि देश की जनता ने ऐसा ज़बरदस्त वोटिंग किया है जिससे कोई भी ये नहीं कह सकता है कि जनता ने हमारे को पूरा अधिकार दिया जिससे आप कुछ भी कर सकें। मतलब दोस्तों, भारत की जनता ने इतना किसी को पावर नहीं दिया है जो भारत देश के संविधान को बदल सके। भारत देश की जनता ने ये जता दिया है कि शासन आप संविधान के अनुसार करें। हमारा देश का संविधान ही सर्वोपरि है। अगर आप देश के संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको सर आंखों पे बिठाया जाएगा, लेकिन अगर आपने संविधान के साथ भारत देश के लाखों करोड़ों वंचितों, शोषितों की जिस संविधान के प्रति इतनी गहरी आस्था है, जिसके द्वारा उसको आज जीने का अधिकार मिला हुआ है, वो साथ बैठ सकता है, वो खा सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, ये हमारे संविधान का पावर है। इस देश की वंचित गरीब जनता ये समझ चुकी है कि हमें संविधान के प्रति अटूट निष्ठा रखनी है और उसके साथ अगर किसी ने भी बदलने की चेष्टा की, उसे हज़ारों साल पीछे ले जाने के लिए उसने सोचा, तो उसको गद्दी से उतारने में भी उसको कतई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम सब जनता की तरफ से ये अपने हुक्मरानों से ये अपील है कि वो देश के संविधान पर चोट ना दें, वो बेमतलब में विपक्षियों को जेल में न डालें, वो विपक्षियों को जेल में न डालें, वो पत्रकारों को जेल में न डालें जो देश की आवाज़ बने हुए हैं, वो भ्रष्टाचार के नाम पर उन विपक्षी पार्टियों को भी जेल में न डालें जो जनता की आवाज़ हैं। ये जनता ने इस बार जता दिया है। अगर सरकार में जो भी है वो अगर तानाशाही रवैया अपनाता है तो अभी तो थोड़ी कम चोट दी गई है वोट के दम पर, अगली चोट इतनी भयंकर पड़ने वाली है तानाशाहियों पर कि वो इस देश में नहीं टिक सकते हैं। जब इंदिरा गांधी शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाई थी, देश की जनता ने उसको भी सत्ता से उखाड़ फेंका था, उनको भी उखाड़ फेंका था। इसलिए वर्तमान सत्ताधीशों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत किया तो ये देश की जनता हमेशा वोट की चोट से नीचे लाने का काम करेगा। हमारी तरफ से उस देश की जनता को लाख लाख बधाई जिसने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग लिया और अपनी बात बड़े ज़ोरदार ढंग से पहुंचा दी कि हम किसी को वो पावर नहीं देते हैं जो हमारे संविधान को बदल सके। आओ हम ज़ोर से एक आवाज़ लगाते हैं, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जय विज्ञान, जय भारत देश, जय देश की जनता। थैंक यू सभी को, थैंक यू।